हेलो एवरीवन, आई एम आशीष, आई एम योर फिजिक्स टीचर। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो ग्राफ आता है वो ये है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ। अब देखो यहाँ पे हमने कुछ इंटरवल लिए हैं 1 से 2 या 1 to 2, 2 to 3, 4, 5, 6 और ऐसे यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट मेंशन की है 0 to O, A to B, B to C, C to D। ऐसे हमने क्या है इंटरवल भी मेंशन किया डिस्प्लेसमेंट के और टाइम के। अब लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, इंटरवल इंक्रीजिंग है, जो वैल्यू है O A की कम है, A B की उससे ज्यादा है, B C की उससे ज्यादा है, C D की ज्यादा, E D F और E F की उससे ज्यादा है। तो मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या है, इंक्रीजिंग आ रही है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। और जब भी ऐसा ग्राफ हम प्लॉट करते हैं इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज होती जा रही है टाइम के साथ। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, द ST ग्राफ ऑफ द बॉडी एज शोन इन 2.17 स्ट्रेट लाइन बट इट इज ए कर्व। वो स्ट्रेट लाइन ना होके कर्व की फॉर्म में है। That the displacement of the body is not equal in equal interval of time। वो equal displacement नहीं कर रही है equal interval of time में, मतलब यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और उसकी जो वेलोसिटीज हैं वो ऐसे हैं कुछ, जो डिस्प्लेसमेंट के साथ OA की वैल्यू लेस है AB से, ऐसे ही हमने सारे को अरेंज किया हुआ है एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में। द सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द सक्सेसिव इंटरवल ऑफ द टाइम, मतलब हमने जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट जो चेंज हुई उसको एक साथ लिख लिया। और यहाँ पे हमने जब उनको कैलकुलेट किया तो हमने क्या देखा कि वेलोसिटी क्या है, टाइम के साथ इंक्रीजिंग है। अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं, ए ट्रेन व्हाइल डिपार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशन, जब एक ट्रेन स्टार्ट करती है एक स्टेशन से तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती है। 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर 5 किलोमीटर, फिर 10, फिर 15, फिर 20 और ऐसे 100, 120 तक वो मैक्सिमम चली जाती है। तो मतलब टाइम के साथ इंक्रीजिंग है। टाइम के साथ इंक्रीजिंग अगर कोई बॉडी होगी तो उसका ग्राफ हमें लीनियरली इंक्रीज दिखाएंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्राफ आता है, यही है। बट अगर हमें इस पे क्या करना है, किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे वेलोसिटी निकालनी है, एक इंस्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। जब हमने इंस्टेंट वेलोसिटी का टॉपिक किया था तब हमने वहां पे डिस्कस किया था कि इंस्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी वेलोसिटी होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो उसी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम टेंजेंट लगाते हैं और फिर उसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे। देखो हमने यहाँ पे एक टेंजेंट लगाया ग्राफ के साथ, और ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। वहां पे हमने लास्ट वीडियो में भी स्टडी किया था, ये वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस हम अगर इनका रेशियो निकाल देते हैं तो हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। और जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसी की वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। स्लोप का मतलब ये है, अगर ये इंक्लिनेशन देखते हैं इसका कितना इंक्लाइंड है, अगर ये मैक्सिमम ऊपर की तरफ इंक्लाइंड है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। अगर ये थोड़ा फ्लैट होता जा रहा है मतलब उसकी वैल्यू डिक्रीजिंग है, मतलब वेलोसिटी कम होगी। तो यही हमने इस पे कैलकुलेट किया है। तो देखो यहाँ पे, the velocity of the body at any instant of time can be obtained by drawing a line touches the curve given to that point। और इसको क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट ये जो हमने एक पॉइंट से टच होके ग्राफ के साथ निकलती है। एंड मेजरिंग द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, y एक्सिस बाय x एक्सिस। तो देखो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है AB बाय BC, AB मतलब y एक्सिस और BC मतलब x एक्सिस। इनका रेशियो निकाल के हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं, और जो स्लोप की वैल्यू ज्यादा आएगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा आएगी, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट कर पाएंगे यहाँ से। अब आगे हम जो ग्राफ करेंगे उसमें दो दो वेलोसिटी भी लेंगे, वहां बताएंगे कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है या कौन सी कम है। अब देखो जैसे ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, हमने दो इंटरवल लिए, एक t1 टाइम पे उसकी वेलोसिटी बताई और एक t2 टाइम पे, t2 यहाँ पे आएगा। t2 टाइम पे हमने इसको यहाँ पे मैच किया डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो ये कर्व हमारा ऐसे था और हमने उस पर दो टेंजेंट लगाए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और इन टेंजेंट पे अब हम चेक करेंगे कि किसका स्लोप ज्यादा है। तो स्लोप कैसे चेक करना बताया था,
कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस, और यहाँ पे भी वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस। बट आप ऐसे ही इंक्लिनेशन देख के भी बता सकते हो अगर कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं है। यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हमें नहीं बता रखी कि कितना डिस्प्लेसमेंट है, 2 मीटर का है, 3 मीटर का है और कितना टाइम है, तो हम क्या डायरेक्ट स्लोप देख के बता सकते हैं। देखो ये इंक्लिनेशन ज्यादा है, ये इंक्लाइन ज्यादा है, ये थोड़ा फ्लैट है। तो अगर ये इंक्लिनेशन ज्यादा शो कर रहा है इसका मतलब ये वेलोसिटी ज्यादा होगी, और ये थोड़ा फ्लैट है, जितना फ्लैट होता जाएगा मतलब वेलोसिटी की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। तो हमने इस ग्राफ को देख के ही बता दिया कि स्लोप किसका ज्यादा है, v1 का स्लोप ज्यादा है v2 से, तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, p पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा होगी और q पे कम होगी। तो ये देखो ये लिखा हुआ है, thus v2 less than v1 implies that velocity of the body is decreasing with time of the body moves with retardation in positive direction। इसका अगर एग्जांपल देखते हुए, ट्रेन अराइव टू द रेलवे स्टेशन, इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी पहले थी वो ज्यादा थी, उसके बाद डिक्रीजिंग इंक्रीज हुई और फिर डिक्रीजिंग की तरफ जा रही है। मतलब जैसे एक ट्रेन क्या है, किसी स्पीड से आ रही होगी और रेलवे स्टेशन पे आके रुक जाए, तो पहले उसकी स्पीड ज्यादा थी और जब वो ब्रेक अप्लाई कर रही है तो मतलब उसकी वेलोसिटी डाउन है। तो वो एक एग्जांपल हो जाएगा। अगर उसके लिए ग्राफ प्लॉट करना हो तो कुछ ऐसा ही ग्राफ प्लॉट हम करेंगे। नेक्स्ट हमारा ग्राफ जो आता है वो ये है, एसटी ग्राफ ऑफ द बॉडी एज शोन इन 2.20। द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन मेकिंग ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल एक एक्यूट एंगल होता है, एक ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल मतलब 90 से लेस और ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा एंगल। विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस द बॉडी हैज टू सम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस विद टाइम। अब देखो यहां से स्टार्ट हुई है वैल्यू, पहले 0 से स्टार्ट करते थे बट यहां से वैल्यू स्टार्ट है, इसका मतलब पहले ही वो कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर चुकी है और अब वो नेगेटिव की तरफ जा रही है, मतलब उसकी वैल्यू डिक्रीजिंग है स्पीड की। यही दिखा रहा है वो, देखो स्पीड डिक्रीज होती जा रही है उसकी और लास्ट में जाके बिल्कुल 0 हो गई। तो इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजिंग विद टाइम, द डिक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू इंटरवल ऑफ टाइम, thus the body moves in opposite direction to the direction of displacement with uniform velocity। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब अब नेगेटिव की तरफ जा रही है डिस्प्लेसमेंट। पहले से ही वो कुछ पॉजिटिवली ट्रेवल कर चुकी थी, अब नेगेटिवली मूव कर रही है। एग्जाम्पल ए बस विच ऑलरेडी ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस ऑन ए स्ट्रेट रोड रिटर्निंग बैक विद द सेम कांस्टेंट स्पीड। ये कह रहा है अगर वो कुछ यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है और वापस सेम रोड पे ट्रेवल करते हुए आए तो क्या होगी, धीरे धीरे उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। पहले मान लो उसने 20 मीटर चला, 20 के बाद वो वापस आएगी 19, 18, 16, 17 ऐसे करके वापस 1 तक आ जाएगी, मतलब डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा ग्राफ प्लॉट करना है अगर डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट के लिए आए। अब देखो यहाँ पे एक और ग्राफ है हमारा, बट इसमें क्या है, यहाँ पे भी इनिशियल वैल्यू कुछ ट्रेवल कर चुकी है, ठीक है, बट ये यूनिफॉर्म नहीं है। वहां पे स्पीड इक्वल थी बट यहाँ पे स्पीड इक्वल नहीं होगी। द एसटी ग्राफ ऑफ ए बॉडी जो हमें डायग्राम में दिख रही है, इट इज कर्व एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म। लास्ट ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन थी बट यहाँ पे स्ट्रेट नहीं है इसलिए नॉन यूनिफॉर्म है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट 2 डिफरेंट इंस्टेंट एट t1 एंड t2, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट्स p एंड q, v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। हमने क्या किया, यहाँ पे 2 स्लोप मेंशन किए, t1 टाइम पे p1 p पॉइंट पे और t2 हमारा v2 पे। अब यहाँ से जिसका स्लोप ग्रेटर होगा उसी की वैल्यू ज्यादा आएगी वेलोसिटी की, वही हमें बतानी है। तो देखो द फिगर जो हमें दिख रहा है इसमें, स्लोप ऑफ q इज मोर देन p, q का स्लोप ज्यादा है p से, ये इंक्लिनेशन इसका ज्यादा है जबकि ये फ्लैट है, ये थोड़ा ऐसे है फ्लैट और ये इंक्लिनेशन इसका ज्यादा आ रहा है। और मैंने बताया था जिसका इंक्लिनेशन ज्यादा होगा, जो ज्यादा इंक्लाइन कर रहा होगा उसकी वैल्यू वेलोसिटी की ज्यादा होगी। तो यहाँ पे q पे ज्यादा है और v पे कम है, मतलब वो किसी वेलोसिटी से स्टार्ट करती है बट धीरे धीरे इंक्रीज करती चली जाएगी अपनी वेलोसिटी को। तो ये बता रहा है आल्सो द टाइम इंक्रीजेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी
डिक्रीजिंग एविडेंट फ्रॉम 2.21, जैसा हमें इस डायग्राम में शो कर रखा है। thus the body is moving in opposite direction to the direction of displacement with acceleration। तो ये क्या है, पहले से ही कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर चुकी है, अब उस डिस्प्लेसमेंट को कम करते आ रहे हैं, बट उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो अगर ऐसा ग्राफ आता है तो आपको ये प्लॉट करना होगा और किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट लगा के उसके स्लोप को बता पाओगे, या उसकी वहां पे पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी वेलोसिटी है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्राफ BST ग्राफ है। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी लीनियरली डिक्रीजिंग हो रही है यहाँ पे भी, बट अब स्लोप देख के यहाँ पे बता पाएंगे कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देखो ये फ्लैट है थोड़ा, ये इससे ज्यादा इंक्लाइंड है, मतलब V1 की वैल्यू ग्रेटर होगी V2 से। ठीक है, वेलोसिटी इस पॉइंट पे ज्यादा है, ये पॉइंट पे B पे कम है। और ये हमने ग्राफ किसके लिए ड्रॉ किया है, द बॉडी हैज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इंक्रीजिंग। इनिशियल वैल्यू तो ज्यादा है, बट देखो फिर जैसे जैसे टाइम घटता जा रहा है वैसे वैसे उसकी डिस्प्लेसमेंट भी डिक्रीजिंग है। द डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेज एंड दस द बॉडी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सेम ऐसे ही अपोजिट डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड एट एनी टू इंस्टेंट T1 T2 पे हम उसकी वैल्यू या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, फिर से हम क्या करेंगे, टेंजेंट लगाएंगे और उसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसका स्लोप कैलकुलेट किया और हमें पता चला V1 ग्रेटर देन V2। तो अब हमने ये जो ग्राफ किए 11 के आसपास हमारे ग्राफ थे ST ग्राफ, इनसे हमने इनकी क्या यूजेस थे। तो जब पोजीशन ऑफ द बॉडी एट एनी इंटरमीडिएट टाइम कैन बी फाइंड आउट, अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे पोजीशन निकालनी है, बॉडी कहाँ पे मूव कर रही है वो हम निकाल सकते हैं, उसकी स्पीड भी निकाल सकते हैं, उसकी पोजीशन भी बता सकते हैं कि वो कहाँ पे होगी। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व गिव्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी बताया था जैसे ये ग्राफ है कोई, और यहाँ पे स्लोप निकाल लोगे तो एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या आ जाएगी, उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। एवरेज वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द कर्व। अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो, इज द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, जो स्लोप हमने ड्रॉ किया है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, यहां से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेचर ऑफ द मोशन कैन बी डिटरमाइन, हम नेचर भी बता सकते हैं कैसा मोशन है, मतलब जो वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, ये सारी चीजें हम बता पाएंगे ग्राफ को देख के। द नेचर ऑफ द कर्व डिस्क्राइब द टाइप ऑफ द मोशन इट वाज। तो वही कि हम उसका मोशन बता देंगे वो किस टाइप से मूव कर रहे हैं। ये कुछ यूजेस थे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनता है तो वेलोसिटी आती है, और जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा तो क्या आएगी हमारे पास, एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी और टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो ये हम स्टडी करते हैं फर्स्ट ग्राफ अपना। द ग्राफ इज टू बी स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इंप्लाई बॉडी एट रेस्ट। देखो यहाँ पे वेलोसिटी की कोई वैल्यू चेंजिंग नहीं है, वेलोसिटी तो यहाँ पे 0 ही है, और सिर्फ टाइम इंक्रीजिंग है, मतलब बॉडी रेस्ट पे है। रेस्ट पे है तो सिर्फ टाइम इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी पे कोई वैल्यू नहीं आ रही, वाई एक्सिस पे कोई वैल्यू नहीं है, तो मतलब वेलोसिटी 0 है और टाइम इंक्रीजिंग है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बॉडी एट रेस्ट पे अगर कोई कहता है कि ग्राफ प्लॉट करो तो हम ये प्लॉट करेंगे ऐसा ग्राफ। सेकेंड ग्राफ, द ग्राफ is a straight line parallel to the x-axis. This implies that velocity does not change with respect to time and this graph indicates uniform velocity. अब देखो यहाँ पे velocity change नहीं हो रही, मान लेते हैं यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर थी,
तो वो कंटिन्यू 5 किलोमीटर पर आवर के साथ ही चलती रहेगी। टाइम कितना भी चेंज हो जाए, उसने अपनी वेलोसिटी नहीं बदली, एक ही स्पीड पे वो चलती चली गई। तो यही क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा जो पैरेलल होगा किसके, एक्स एक्सिस के। तो अगर क्वेश्चन कभी आता है कि एक लाइन जो है पैरेलल एक्स एक्सिस के है, तो वो क्या बता रही है, तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन कब आता है, जब चेंज इन वेलोसिटी हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब आता है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही, एक ही वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इस ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन 0 है, ऊपर वाले ग्राफ में भी एक्सेलरेशन 0 है। थर्ड ग्राफ देखो, द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। अब ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी भी चेंजिंग है टाइम के साथ। जैसे किसी भी पॉइंट पे ले लो तो वेलोसिटी क्या है, चेंज हुई है टाइम के साथ। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि जितनी वेलोसिटी चेंज है उतना ही टाइम में चेंज है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी कवर कर रहे हैं, इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखो, द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ द एसटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ऐसे ही हम अगर यहाँ पे वैल्यू निकालना चाहे स्लोप के साथ, तो वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने लास्ट एसटी ग्राफ में कैलकुलेट किया था, वो हम अभी देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये इक्वल इंटरवल में, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, इक्वल इंटरवल की वेलोसिटी है और इक्वल इंटरवल ही टाइम लिया है हमने। नेक्स्ट ग्राफ, द VT ग्राफ ऑफ ए बॉडी एज शोन इन 2.26, द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। देखो ये भी स्ट्रेट लाइन है, वो इंक्रीजिंग था, बट ये क्या है, कुछ टाइम के बाद डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इस ग्राफ और ऊपर वाले ग्राफ में कुछ डिफरेंस है। ये क्या बता रहा है, मेकिंग एन एंगल एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड हैविंग इंटरसेप्ट ऑन द पॉजिटिव वाई एक्सिस, दस द बॉडी हैव सम इनिशियल वेलोसिटी u एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है कि उसके पास इनिशियली कोई वैल्यू थी जिससे वो कंटिन्यू मूव करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, बट वो वैल्यू इससे कम होगी, क्योंकि इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा है, तो इस पे वैल्यू ज्यादा होगी वेलोसिटी की, उस पे कम होगी। तो ये हमारे कुछ ग्राफ थे जो हमने स्टडी किए। अभी इस ग्राफ के को हम कंटिन्यू करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।